बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग एंड क्रोशे क्रेज़ की आज की इस वीडियो में आप ये खूबसूरत से क्रोशे पफ फ्लावर्स बनते हुए देखेंगे, जो कि बनाने बहुत आसान हैं। तो इन्हें बनाने के लिए हम सबसे पहले एक मैजिक रिंग बनाएंगे और इस मैजिक रिंग के अराउंड हमने पहले एक चेन बनानी है और उसके बाद इसी मैजिक रिंग के अराउंड हमने 12 सिंगल क्रोशेस बना लेने हैं। और ये सिंगल क्रोशेस बनाते हुए साथ साथ आप इस मैजिक रिंग को टाइट भी करते रहें। और अगर आपको लगे कि ये रिंग ज़्यादा टाइट हो गया है और इसमें 12 सिंगल क्रोशेस नहीं आ रहे, तो आप ऐसे करें कि इन सिंगल क्रोशेस को थोड़ा सा पीछे की तरफ पुश कर लें, तो फिर आपके पास इस रिंग के अराउंड स्पेस मज़ीद आ जाएगी। तो इस तरह से मैंने भी इसमें इन सिंगल क्रोशेस को थोड़ा टाइट करके इस मैजिक रिंग के अराउंड स्पेस बना ली है। और ये देखें, यहाँ पे 12 सिंगल क्रोशेस जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। इनको रीचेक करने के लिए आप यहाँ पे ये जो चेन्स हैं इनको भी रिकाउंट कर सकते हैं कि ये पूरे 12 सिंगल क्रोशेस हैं या कम हैं। तो यहाँ पे 12 सिंगल क्रोशेस कंप्लीट थे। तो अब ये जो फर्स्ट हमने सिंगल क्रोशे बनाया था उसके साथ स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन करके इस फर्स्ट राउंड को कंप्लीट कर लेना है। और पीछे की तरफ से जो यान है इसको और मज़ीद आपने टाइट कर लेना है ताकि जो बीच वाली स्पेस है वो कम हो जाए। अब आपने जो इसका सेकंड राउंड है वो स्टार्ट करना है इसी जगह पे 4 चेन्स बना के। 4 चेन्स बनाने के बाद आपने इसी स्टिच पे आपने 3 हाफ डबल क्रोशेस बनाने हैं इस तरह से कि ये इनकी लूप्स को 4 चेन्स के बराबर पुल करके और उसमें से आपने यान को निकाल लेना है इस तरह से। लेकिन जो उसकी जो डबल क्रोशे की जो लूप होगी वो आपकी क्रोशे हुक के ऊपर ही रहेगी। तो इस तरह से ये देखें, 3 लूप्स जो हैं वो हमारी अभी क्रोशे हुक के ऊपर ही हैं, 3 हाफ डबल क्रोशेस के ऊपर। और फिर जो नेक्स्ट आपका जो स्टिच है उस पर भी आपने इस तरह से 3 हाफ डबल क्रोशेस बनाने हैं और उनकी 3 लूप्स भी आपकी इस क्रोशे हुक के ऊपर ही रहेंगी। टोटल आपके पास यहाँ पर 6 लूप्स आ जाएंगी। ये देखें, 3 हाफ डबल क्रोशेस आपने पहले वाले स्टिच पे और उससे अगले वाले पे आपने ये बनाए हैं। और ये 6 लूप्स में से आपने यान को इस तरह से पुल करना है और फिर बाकी की जो 2 लूप्स रह जाएंगी उनमें से भी आपने यान को पुल कर लेना है। और उसके बाद आपने यहाँ पे 3 चेन्स बनानी हैं और फिर ये जो सेकंड स्टिच था जिस पर आपने 3 हाफ डबल क्रोशेस बनाए थे उसी में आपने एक स्लिप स्टिच लगा के इस फर्स्ट पेटल को कंप्लीट कर लेना है, इस फर्स्ट जो पफ फ्लावर की पेटल है। और फिर आपने इसी जगह से दूसरी पेटल स्टार्ट करनी है 4 चेन्स के साथ। और इस जगह पे आपने इसी स्टिच में पहले 3 हाफ डबल क्रोशेस बनाने हैं और उनकी लूप्स को आपने क्रोशे हुक पर ही रहने देना है, बिल्कुल उसी तरह जैसे आपने फर्स्ट पेटल बनाते हुए किया था। तो ये देखें, 3 हाफ डबल क्रोशेस बन गए हैं। अब आपने नेक्स्ट वाले स्टिच पे भी इसी तरह से 3 हाफ डबल क्रोशेस बना लेने हैं और उनकी जो लूप्स हैं वो आपकी क्रोशे हुक के ऊपर ही रहेंगी। तो ये देखें, ये 6 लूप्स में से पहले आपने यान को पुल करना है इस तरह से और फिर जो 2 लूप्स रह गई हैं उनमें से भी आपने यान को पुल कर लेना है। और फिर उसके बाद आपने 3 चेन्स बना के इसी स्टिच पे आपने स्लिप स्टिच लगा लेना है। तो आपकी सेकंड पेटल भी कंप्लीट हो गई है।
इसके बाद ये थर्ड पेटल को बनते हुए देखें। पहले आपने 4 चेन्स बनानी हैं, उसके बाद इसी जगह पे आपने 3 डबल क्रोशेस को हाफ डन करना है। उनकी जो लूप्स होंगी वो आपने क्रोशे हुक पर ही रहने देनी है इस तरह से। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टिच है उस पर भी आपने इसी तरह से 3 डबल क्रोशेस को हाफ डन करना है। तो ये आपकी फर्स्ट राउंड में हमने 12 सिंगल क्रोशेस बनाए थे, तो ये जो 2 सिंगल क्रोशेस हैं उन पर आपकी ये एक पेटल बन रही है। ये हमने 6 पेटल फ्लावर बनाना है। तो इस तरह से ये देखें 3 पेटल्स हमारी बन गई हैं और इसी तरह से हमने बाकी पेटल्स को भी बनाना है। फर्स्ट राउंड में हमने 12 सिंगल क्रोशेस बनाए थे, तो इस सेकंड राउंड में हमने उन 12 सिंगल क्रोशेस पर 6 पेटल्स बनानी हैं। 2 सिंगल क्रोशेस पर हमारी एक पेटल बनेगी और ये 5 पेटल्स बन गई हैं। लास्ट वाली ये देखें, ये 2 सिंगल क्रोशेस हमारे पास बच गए हैं। तो इस पे मैं आपके सामने ये लास्ट पेटल बनाती हूँ। उसी तरह से 4 चेन्स बनाकर इस जगह पे आपने पहले 3 डबल क्रोशेस को हाफ डन करना है। उनकी लूप्स को क्रोशे हुक पर ही रहने देना है और उसके बाद नेक्स्ट सिंगल क्रोशे पे आपने अगेन 3 डबल क्रोशेस को हाफ डन करना है। तो इस तरह से आपके पास क्रोशे हुक पर 6 लूप्स आ जाएंगी। तो ये देखें ये 6 लूप्स आ गई हैं। अब आपने पहले इन 6 लूप्स में से इस चान को पुल करना है और फिर ये जो लास्ट की जो 2 लूप्स बची हैं उनमें से भी आपने यान को पुल करके 3 चेन्स बनानी हैं और इसी जगह पर जहाँ पे आपने ये 3 डबल क्रोशेस हाफ डन किए हैं उसी जगह पे आपने स्लिप स्टिच के साथ जॉइन करके इस वूल को कट कर लेना है। तो इस तरह से हमारी ये 6 पेटल्स जो हैं इस पफ फ्लावर्स की वो कंप्लीट हो गई हैं और इनको आपने पीछे से अच्छी तरह से टाई अप कर देना है ताकि ये जो आपका फ्लावर है वो अच्छी तरह से सिक्योर हो जाए। और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इस फ्लावर का सेंट्रल पार्ट आपने कैसे बनाना है। और अब हम देखते हैं कि इस फ्लावर का सेंट्रल पार्ट हमने कैसे बनाना है। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने येलो कलर लिया है और येलो कलर से सबसे पहले आपने क्या करना है कि एक स्लिप नॉट लगानी है इस तरह से। और स्लिप नॉट लगा के आपने ये जो फ्लावर था उसके सेंटर में जो आपने 12 सिंगल क्रोशेस बनाए थे उन पे किसी भी एक जगह पे से आपने इस तरह से क्रोशे हुक को इंसर्ट करना है और इस येलो कलर को आपने पुल करके इस जगह पे इसको अटैच कर लेना है और फिर आपने इसी जगह पे 4 चेन्स बनानी हैं येलो कलर से इस तरह से। और फिर जो इन 4 चेन्स की जो फर्स्ट चेन है उन पर आपने इस तरह से 5 डबल क्रोशेस को हाफ डन करना है। जिस तरह हमने पेटल्स बनाते हुए डबल क्रोशेस को हाफ डन किया था और उनकी जो लूप्स हैं उनको हमने क्रोशे हुक पर ही रहने दिया था, इसी तरह इस फ्लावर का सेंट्रल पार्ट बनाने के लिए हमने इस येलो कलर से इस फर्स्ट चेन पे 5 डबल क्रोशेस को हाफ डन करना है। ये देखें ये अब हमारा ये 5th वाला डबल क्रोशे भी यहाँ पे इस तरह से हाफ डन होगा और इस तरह से हमारे पास 5 लूप्स जो हैं वो क्रोशे हुक पर आ जाएंगी। तो सबसे पहले हमने यार्न को इन 5 लूप्स में से निकालना है और फिर उसके बाद बाकी की जो ये 2 लूप्स हैं उनमें से इस तरह से यार्न को पुल करके और उसके बाद हमने इस
पफ को हमने इस तरह से इस फ्लावर के सेंटर में रखना है और फिर हमने ये देखें ये एक चेन बना के वूल को कट कर लेना है, इस येलो कलर की वूल को इस तरह से। और फिर इसका ये जो हमारे पास इसकी जो टेल है उसको हमने जहाँ से हमने स्टार्ट किया था उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे हमने इस तरह से पीछे से आगे की तरफ क्रोशे हुक को इंसर्ट करके इसकी येलो कलर की वूल को पीछे की तरफ निकाल लेना है इस तरह से। तो ये देखें दूसरी साइड से भी ये इस फ्लावर के साथ अटैच हो गया है और ये जो स्टार्ट में हमने जहाँ से स्टार्ट किया था उसकी टेल को भी हमने आगे से पीछे की तरफ निकाल लेना है। तो ये दोनों टेल्स जो हैं वो पीछे की तरफ चली गई हैं और सामने हमारे ये सेंटर में एक येलो कलर का जो जैसे हमने पफ पेटल्स में बनाया था उसी तरह से ये जो पफ स्टिच है वो हमारा सेंटर में भी आ गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये खूबसूरत सा क्रोशे पफ फ्लावर बनाना आ चुका होगा। आप इसको अपनी पसंद के किसी भी कलर के साथ ज़रूर बनाइए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।